हल्द्वानी में हुए अंकित चौहान हत्याकांड को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। हर रोज इस मामले में नए खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर माही ने ये 9 दिन जब वो फरार थी तो कैसे गुजार लिए, क्योंकि बिना पैसों के फरारी काटना तो नामुमकिन है। ऐसे में बिना छत और ऐशो आराम के तलबगार हो चुकी माही के लिए एक एक पल काटना मुश्किल था और जाहिर है ऐसे में माही की मदद कोई ना कोई कर रहा था। अब माही के मददगारों की कुंडली खंगालनी खाकी ने शुरू कर दी है। इसमें कई सफेदपोश हैं तो कुछ शहर के रसूखदार भी। जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई से फरारी काट रही माही और उसके प्रेमी को दिल्ली में आसरा जब नहीं मिला तो रात एक होटल में गुजारी और अगली रात पीलीभीत और फिर दोनों बस से दिल्ली पहुंच गए। दीप माही के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम करता था। इसकी आड़ में लालकुआं क्षेत्र में शराब का अवैध धंधा भी करता था। ये शराब दीप दूसरे राज्यों के शराब माफिया से मंगाता था और दीप के साथ माही के रिश्ते भी इस शराब माफिया से बेहद गहरे थे। बताया जा रहा है कि दीप और माही लगातार छिपने का ठिकाना तलाश रहे थे और इसी बीच शराब माफिया की मदद से इन लोगों ने कई दिन दिल्ली और एनसीआर में गुजारे थे। पहले होटलों में रुके और फिर एक फ्लैट में ठहरे थे। पैसे ना तो माही के पास थे और ना ही दीप के पास। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि माही की मदद शराब माफिया के अलावा कौन कौन कर रहा था। ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि माही 1 लाख रुपए एटीएम से निकाल चुकी थी, लेकिन ये पैसे किसके थे इस पर भी अब पुलिस छानबीन कर रही है। माही के कई सफेदपोश और व्यवसायी और रसूखदारों से संबंध थे। इन्हीं में से एक नाम सामने आया है एक कांग्रेसी नेता का। वो व्यापारिक साझेदार बताया जा रहा है जिसने माही को घर बनाने में मदद की थी। पुलिस इस व्यापारिक साझेदार की कुंडली भी खंगाल रही है। साथ ही ये भी अब पता लगाया जा रहा है कि इन दोनों के भागने के दौरान किस किस सफेदपोश और व्यवसायी और रसूखदार ने माही की मदद की है। वहीं कुमाऊं आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे के मुताबिक हत्याकांड में मुख्य आरोपित सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 2 की तलाश जारी है। हमारी टीम ये पता कर रही है कि भागने के दौरान किन किन लोगों ने माही और उनके साथियों की मदद की है। जितने लोगों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माही की मदद की है उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। छानबीन फिलहाल जारी है।